जय हिंद साथियों। मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस स्टैटिस्टिक्स में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी नहीं, आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है आपके एग्जाम के लिए ना दोस्तों। इसी सबको मैं देखते हुए कुछ बच्चों ने हमसे डिमांड की है, मतलब कि हमारे कुछ बड़े बच्चों ने जो हमसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने डिमांड की है, सर आप कुछ ऐसा लाइए जो हमारे छोटे भाइयों का कुछ भला हो सके, क्योंकि वो बच्चों को लिए अब उतना टाइम नहीं रहेगा कि अपनी कोचिंग करके वो अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है। जो हाई स्कूल का जैसे आपका यूपी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले मार्च या फरवरी के लास्ट में एग्जाम शुरू हुए हैं। ठीक है। अब जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा 1.5 से 2 महीने बचे हैं, और 2 महीने में पूरी मैथ खत्म करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है ना। और मैं उसी सबको देखते हुए आप सबके बीच आज जो मैं मैथ की क्लास है, फर्स्ट क्लास है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। और मैं ये दावा करता हूँ 100%, 99% मैं दावा करता हूँ। क्या मैं 100% दावा करता हूँ जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो सभी बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर होगा। आपको मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप सोचे भी नहीं होगे कि ऑफलाइन में भी ऐसी पढ़ाई हो जाएगी, जितना अच्छा मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा भी आपको, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकता। ना यकीन हो, बस आपका ज़्यादा समय नहीं, 45 मिनट या 40 मिनट का लेक्चर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का लेक्चर होगा। उस लेक्चर को आप देख के पढ़िएगा, तब आप डिसाइड करिएगा कि सर ने क्या बोला, क्या निकला। मैं जो बोल देता हूँ वो सत्य 100% उसको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है। बस आप लोग इतना करिएगा, मेरी क्लास को पूरा ध्यान से सुनिएगा, कॉपी करिएगा, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि हम सही बताएं या गलत। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और क्लियर हो जाता है डाउट सारे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अन्यथा आप मेरे चैनल को अनलाइक करके कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है। चलिए, और मैं आज क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम बेसिक से, शुरुआत से। जो आज आपका फर्स्ट चैप्टर है गणित में। ठीक है। जो बेसिक नंबर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं बहुत अच्छे से आज क्लियर कर दूंगा। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मेरा वादा है आपसे। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। जो चैप्टर जो आज आपका है वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्या आपकी एक यूनिट है। इसके अंदर कई पार्ट बटे हुए हैं। ठीक है। 2-3 नियम हैं बटे हैं, उसको आप अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, मतलब कि जो भाग विधि द्वारा आपको वैल्यू निकालना होगा। ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपका विभाजन, विभाजन क्या है, प्रमेय। प्रमेय का, इसे प्रमेय बोलते हैं लेकिन प्रमेय का बोले, इसको प्रमेय होना चाहिए, प्रमेय। ठीक है दोस्तों। और आप लोग यहाँ पे मैं डाल दूं क्लास 10th। ठीक है। 10th कौन सी, फर्स्ट यूनिट, यूनिट फर्स्ट, मतलब चैप्टर नंबर 1। ठीक है। इतना चीज आप जान लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय संख्या। ठीक है। इसको यहाँ पे क्वेश्चन में बुक में जो दिए हैं आप लोग को, ए बराबर कुछ, बी बराबर कुछ, सी बराबर कुछ, सब कुछ हो ही रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों बताऊंगा। ठीक है ना, लेकिन समझाने की कोशिश करिएगा। ठीक है। देखिए जो ये यूक्लिड साहब कहते हैं, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ये क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले कोई संख्या होगी, उस संख्या को विभाजन किया जाता है, फिर उसका शेषफल निकलता है। जैसे मान लो, देखिए जैसे मान लो आप ये है 17 है, इसको आप 5 से डिवाइड करो। इसमें क्या क्या होगा, देखिए जैसे 17 है, 17 को 5 से डिवाइड करो, 5 तिहाई 15, ये 15 आ गया, कैरी 2। ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या होगा, जल्दी बताइए। और ये क्या होगा और ये क्या होगा, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। ये देखिए ये आपका भाजक होगा, क्या होगा, भाजक। ठीक। और ये आपका क्या होगा, भागफल। क्या होगा दोस्तों, भागफल। ठीक है। ये और ये आपका क्या होगा, शेषफल। क्या होगा, शेषफल, शेषफल होगा। और ये जो संख्या दी है 17, 17 क्या होगा, भाज्य होगा। क्या होगा,
भाज्य। ठीक है, यही चार चीज है। ठीक है, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय कहता है किस विधि से सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं है क्या। तो सबसे पहले आप देखिए, कोई संख्या है, उस संख्या को भाग दिया गया है। ठीक है, यह संख्या इस संख्या को भाग दिया गया है। ठीक, क्या 5 से, और मैं 5 से डिवाइड किया तो अब यही इतना दे दिया। अब इसे पूछ लेगा कि यूक्लिड साहब के प्रमेय की तरह, प्रमेय के माध्यम से सॉरी, प्रमेय के माध्यम से क्या निकालो, शेषफल निकालो। शेषफल, तो आप शेषफल निकालोगे 2 आएगा, ऐसे निकालोगे तभी 2 आएगा। और साहब के माध्यम से अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले इनकी थ्योरम को एक्सप्लेन कर दो। पहले आप इतना जल्दी से कॉपी कर लीजिए, तो मैं इसके आगे साहब क्या कहते हैं उनके माध्यम पहले उनके तरीके से मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं उसी जिस तरह मैं आप लोग पढ़े हैं उसी तरह से मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग का गलत ना हो। ठीक है, नंबर अच्छे से मिल जाए। ठीक है, इतना कॉपी की जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या कैसे होगा। ठीक है, ये हो गया यूक्लिड साहब। चलिए, यूक्लिड साहब के प्रमेय के माध्यम से देखिए ये क्या कहते हैं। देखिए, ये 2-3 बातें कहे हैं, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक, कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है ए और बी 2 पूर्णांक है, ठीक, के लिए हम 2 पूर्ण संख्याओं क्यू और आर को इस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखिए, क्यू आर को इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो देखिए, क्यू आर इन्होंने क्या कहा है, तो मैंने देखिए, अब मैं इनका पहले मैं अपना फिगर बना दूं, क्या कैसे करना है। देखिए, ए और ए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाज्य होगा। ठीक, भाज्य, भागफल, और ये शेष फल, और ये आपका भाजक। ठीक, ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा सो आएगा वो आता है। ठीक, और ये साहब क्या कहते हैं, ए बराबर बी प्लस क्यू प्लस आर। ये साहब यही कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस आर। ठीक है, ये जो साहब कहते हैं, ये आपका ए है, क्या कहे हैं, भाज्य है, और बी क्या है, ये आपका बी क्या है, भाजक है, और क्यू को क्या कहे हैं, शेष भागफल, क्या है, भागफल, ये आपका भागफल हो गया। और आर जो है रिमाइंडर मतलब कि शेष फल, क्या है, शेष फल। ठीक है, यही है। ये कहते हैं कि जो हमारा भाज्य होगा, भाज्य बराबर बी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपकी थ्योरी है, इसी के तौर मतलब इसी पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन में आप लोग को पूरा बेसिक एक लाइन लिखना रहता है, इसलिए मैं इससे बताऊंगा, वरना जो सवाल ये बताते मैं उसको एक लाइन में सॉल्व कर देता। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप लिख के बताऊंगा। ठीक है, आप ये दोनों, ये तो साहब ने रटी रटाई लिखी है, रटी रटाई बताया है। ठीक, मैं जो है ये मेरा तरीका है, आपको जब भी सवाल सॉल्व करना होगा तो दोनों मेथड लगा लीजिएगा। ठीक है, बहरहाल वही चलेगा, बोर्ड के एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो आप इसको मैं आपको समझने के लिए दिया हूं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का गुणा और प्लस शेषफल, मतलब कि भाजक। देखो, जो फार्मूला और एक होता है होगा, क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होगा दोस्तों, शेषफल। ये फार्मूला है आपका। ठीक, ये बन गया। ठीक, अब इसने कॉपी कर लो। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्या क्वेश्चन कैसे कहता है। ठीक मित्रों, चलिए जल्दी से कॉपी करिए इसको। चलो जल्दी से कॉपी करो। ठीक है, मैं भी बताता हूँ, अच्छे से दिख रहा है ना, क्लीन हो रहा है दोस्तों, बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं रफ कर दूं, पहले आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर जी आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं ना, मैं
ऐसा कमेंट किसी भी बच्चे को नहीं देखना चाहता कि वो कोई भी बच्चा कहे कि सर आप स्पीड में पढ़ा रहे हैं। मैं बहुत ही स्लो में, बहुत ही आस्ते पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को हमारी क्लास बहुत ही बहुत बहुत अच्छी लगे, ताकि दोबारा आप पढ़ें। मैं इतना गारंटी देता हूँ बच्चों, समय तो कम है, मैं तो 100% नहीं, लेकिन मैं इतना कहता हूँ आप लोग का 70 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से हम आप लोग को 60 प्लस को नंबर दिलाने की क्षमता रखता हूँ। और आप लोग आज से हमारी क्लास लेते हैं रोज, तो मैं आप लोगों को इतना गारंटी देता हूँ कि आप लोग को 60 एबव क्वेश्चन दिला सकता हूँ। 60 नंबर से ऊपर क्वेश्चन आंसर आपको, सॉरी 60 नंबर से ज्यादा आपका नंबर आएगा, 60 नंबर के ऊपर ही आएगा, 60 से कम किसी का नहीं आएगा। इतना मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ। बस आप लोग जैसे मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा उसी प्रकार आप भी ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है। और मैं वादा करता हूँ आप लोग कहीं और मतलब कि फिर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना छोड़ देंगे, किसी के पास जाना छोड़ देंगे, आप मेरे चैनल पे कभी नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह मैथ चल रही है उसी प्रकार साइंस भी चलती है और इंग्लिश भी चलती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट, मैं इसको रफ कर दूं। चलिए एक क्वेश्चन लीजिए, अब इसी क्वेश्चन में बताता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कहा, किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या किसी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक क्यों के लिए, क्यों के लिए, क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या है, प्रत्येक धनात्मक सम क्या है, धनात्मक सम, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, सम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है मित्रों। चलिए ये आपको ऑप्शन नंबर दिया है q-1, बी क्या दिया है q+1, सी दिया है 2q, क्यों है भाई साहब ये क्यों, और डी क्या दिया 2q+1, ठीक है ये दिया है। तो बताइए, देखिए सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझिए क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक एक क्यों है, क्यों के लिए, मतलब कोई संख्या है वो क्यों है के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब कि देखिए दिया गया तो इन चारों विकल्पों में आपको निकालना है क्यों का ऐसा कौन सा मान रख दे जो कुछ भी संख्या रखे वह संख्या क्या हो जाए, पूर्णांक हो जाए। तो देखिए सबसे पहले देखिए तो आप क्या करोगे, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, देखिए आप लोग लिख के करते हैं ना, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए, क्यों के लिए, क्यों के लिए, क्यों के लिए सम पूर्णांक, क्या पूछा सम पूर्णांक, सम पूर्णांक क्या दिया है, सम पूर्णांक क्या होना चाहिए बताइए, सम पूर्णांक क्या होना चाहिए, टू क्यों, टू क्यों होगा। आप पूछोगे सर जी ये कैसे टू क्यों आ गया, हाँ भाई पूछना चाहिए क्यों। तो देखिए ये ऑप्शन क्या दिया है, देखिए क्या, जैसे मान लो क्यू का मान हम क्यों, क्यू का मान मान लो हम सम पूर्णांक रखना है, पूर्णांक सम रखना है, तो 1 2 3, 3 विषम हो जाएगा, 3 नहीं रख सकते, 4 6 8 10 12, ठीक है क्या रखना है, इतनी संख्या रखनी है। तो देखिए
किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए सम पूर्णांक यहाँ पे इसको मिटा दो, हमें पता है इसलिए हम बोल दिए सम पूर्णांक क्या होगा, मतलब सम पूर्णांक लिख के सम पूर्णांक आप लिख सके। अब क्यों बराबर देखो, नहीं तो ऐसे कर लो, सम पूर्णांक क्यों बराबर 1 2 4 6 8 कुछ भी बताओ। पहले सबसे बताओ आप लोग सम और विषम जानते हो। देखिए जो सम होती है, जो सम पूर्णांक होगा एक दो सॉरी सम जो होता है 2 4 6 2 4 6 8 10 12, और जो विषम होगा क्या होगा, विषम जो होगा 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे होता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, जहां देखो ये दिया ना, तो मतलब कि सम पूर्णांक क्या होगा, तो अब जो क्यू दिया है, अब क्यू का मान हम माने 1 2 3, अब इनका मान इन सारों विकल्पों में रख के देखो क्यू का मान 1 रखोगे तो 1 रखो क्या हो जाएगा 0, गलत, पहला ऑप्शन गलत। अब जैसे मान लो 2 रखोगे, 2 में से 1 गया तब भी कट जाएगा, 2 में से 1 गया 1 क्या आ गया 1, विषम आ गया ना, क्यू का मान विषम। इसने बोला क्वेश्चन में सम आना चाहिए, मतलब कि क्यू का मान 1 2 3 4 सॉरी 1 2 4 6 8 रखने पर सम आना चाहिए, जो संख्या आनी चाहिए सम आनी चाहिए। तो मान लो इसमें चलिए ठीक है, ये हो गया ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए ये दिया ना, सभी संख्याएं यहाँ पे रखो, सभी संख्याएं यहाँ पे रखो, देखो क्यों दिया है ना, तो 1 रखो 1 क्या आ गया 2 आ गया, चलो ठीक है हम 2 मान लिया आगे, क्या दोबारा 2 रखने पे भी आएगा, 1 रखो क्या आएगा 3 आ जाएगा, 4 रखो 4 प्लस 1 5, क्या सब में सम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो क्या होगा ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरे में 2 क्यों में रखो, 2 2 1 बराबर 2, 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 गुणे 4 बराबर 8, 2 गुणे 6 बराबर 12, मतलब क्या आ रहा है सम पूर्णांक आ रहा है। उसी प्रकार क्यों में रखो देख लो गलत हो जाएगा, समझ में आया दोस्तों, मतलब कि कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्ण पूर्णांक का रूप होगा, सम क्या दिया है पूर्णांक का रूप, ये आपका पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए आप कह सकते हो जो पूर्णांक का रूप होगा आपका उत्तर जो होगा क्या हुआ 2q, 2q का रूप होगा। ठीक है दोस्तों, 2q का रूप होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही है। ठीक है ना, चलिए जल्दी से उसको कॉपी कर लीजिए, आपको मैं इसके कॉपी करने के लिए 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन दूसरी तरफ। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको आप सब लोग, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी। ठीक है, चलिए हो गया, जल्दी से कॉपी करिए, हो गया, चलिए मैं रफ कर दूं, चलिए दोस्तों रफ कर रहा हूं। बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे दोस्तों, अच्छे से क्लियर हुआ, कमेंट करो पहले सब लोग कि सर हाँ सर क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या संख्या संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, संख्या न मित्रों, संख्या संख्या n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 कामा 8 से क्या विभाज्य 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 होती है, विभाज्य होती है। ठीक है मित्रों, विभाज्य होती है यदि n है 1, n क्या है, यह क्या है, फिर यदि n है, n पूछा है n क्या है, n है, चलो
n बताओ n क्या है, ऑप्शन भी दे दूं, ऑप्शन भी दिया है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ए दिया है पूर्णांक, बी क्या दिया है, बी आपका दिया है मेरे दोस्तों प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, ठीक है। और दूसरा क्या दिया, तीसरा सी, सी आपका दिया विषम और सम संख्या, सी विषम संख्या, और तीसरा क्या दिया है, सम संख्या, क्या दिया है, सम संख्या, ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने, ठीक है ना। ये देखिए, देखो क्या कह रहा है, संख्या n स्क्वायर माइनस वन, हाँ 8 से विभाज्य किया जाए, होती है, विभाजित होती है यदि n है। तो देखिए n, n मतलब नंबर, नंबर मतलब नेचुरल नंबर, n बराबर कोई भी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितनी गिनती दुनिया में बनी है आप सब गिन डालो, वो संख्याएं होती हैं n, n पर, ठीक है। चलो हम क्या मानते हैं, n हमारी क्या है, नंबर, क्या है दोस्तों, नंबर, ठीक है। ये आपकी संख्या, हिंदी में भी लिख दूं ना, जिसे संख्या बोलते हैं ना मित्रों। चलो क्या है, संख्या, तो हम मानते हैं 0 1 2 3, ना 0 से माना गया है ना दोस्तों, नहीं 1 से मानो, सॉरी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक, ठीक। अब n का मान रखो 8 से विभाज्य हो, ठीक है। देखिए n बराबर 1, ठीक, n बराबर 1, ठीक है, और n बराबर 2 3 4 5 6, 6, n बराबर 6, ठीक। अब अच्छे से ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अब लगा देंगे उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए देखिए क्या दिया, n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 का 8 से भाग दो, ये कह रहा है n स्क्वायर माइनस 1 को 8 से भाग दिया जाता है, विभाजित करता है, तब n संख्या क्या होगी, ठीक। जब देखिए कौन कौन क्या मान रखने पे n का कट रहा है, तो n का मान हम 1 रखते हैं, मान लो 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई कितना 8, क्या आ जाएगा 1 बढ़ना 1 बराबर 0, तो ये इससे कोई मतलब नहीं, 1 हटा दो, ठीक, गया। n बराबर 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 8, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 बटे 8, क्या हो जाएगा 3 बटे 8, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, ठीक। ये आपका रिमाइंडर आ गया, मतलब शेषफल, शेषफल, ठीक है, शेषफल ये आपका आ गया, शेषफल, ठीक। मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करना है, ठीक। फिर n के मान 3 रख दो, 3 माइनस 1 बटे 8, 3 का स्क्वायर 3 तिक्का 9 माइनस 1 बटे 8, 9 में से 1 गया 8, 8 बटे 8, 8 तिक्का 8, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक, मतलब कट गई संख्या, संख्या कट गई, ठीक है। ठीक है 8 कट जाएगी ना, बस इतना समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। तो अब देखिए, चलिए क्लियर हुआ, चलो देखिए अब ना, ये जो आपका सोल्यूशन है क्या कहता है, n स्क्वायर माइनस 1 बाई 8, तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा लिख लूँ, थोड़ा कवर करिएगा, 1 का स्क्वायर बटे माइनस 1 माइनस 8, तो 0, इसने मतलब, ठीक। क्या करोगे फिर, n का n स्क्वायर माइनस 1 बाई 8, तो देखिए n का, n की पावर दो है ना, n के स्थान देखिए n स्क्वायर माइनस 1 है ना, बटे 8 है, तो n के स्थान पे 2 रख देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 बटे 8, तो क्या करो 2 दूनी 4 माइनस 1 बटे 8, 4 में से 1 गया 3, 3 बटे 8, यह हो गया ना, इतना हो गया ना, तो क्या होगा
कभी भी, हाँ मैं आपको एक संख्या और बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको पहले। चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा। देखिए एक नोट्स पहले इसको लिख लीजिए आप, तब मैं इसके आगे चलता हूं। जब जब भाजक, मतलब जब भाजक अपनी छोटी संख्या से, हाँ जब भाजक अपनी छोटी संख्या से, छोटी संख्या से भाग देता है, भाग अपनी छोटी संख्या से, छोटी संख्या में अपनी छोटी संख्या से, अपनी छोटी संख्या को, अपनी छोटी संख्या को भाग देता है, भाग देता है, तो उस दशा में, तो उस दशा में, उस दशा में जो आपका भाज्य होगा वह शेषफल होगा, जो भाज्य होगा वह शेषफल होगा। ठीक है, वही शेषफल आपका हो जाएगा। ठीक है, आप दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। क्या, जब भाजक अपने से छोटी संख्या को भाग देगा तो वही छोटी संख्या आपका शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल। जैसे 3/5, 3/5 को भाग देंगे क्या होगा आपका? शेषफल आपका 3 हो जाएगा। आंख मूंद के आप 3 मान लो, 3 मान लो, ये नहीं पूछना कैसे कहां से। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक, आप इतना कॉपी कर लो, फिर मैं इसको रब करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपका। ठीक हो गया? हो गया ना? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो गया दोस्तों, चलो चलिए देखिए हो गया। और क्या कह रहा है, तो 2 दूनी n का मान यहाँ पे रखो, 2 का स्क्वायर -1/8, तो क्या हो जाएगा 3/8। तो आपका शेषफल क्या होगा? 3। ये आपका रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक, उसी प्रकार n² -1/8, तो क्या होगा? 3 तिक्का 9 -1/8, क्या हो जाएगा? 8। 8 का डिवाइड करो क्या हो जाएगा? 1। मतलब कि 8 कट गया, ये डिवाइड हो रहा है, कट गया। ठीक, और 4 n की पावर 2 -1/4, 8। ठीक है, 4 की वैल्यू करो, 4 का स्क्वायर करो क्या होगा? 4 चौक 16, 16 -1/8, 15/8। क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे? ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे रहने दो। ठीक, मैं बताऊंगा क्यों नहीं कटा, रहने दो। शेषफल क्या होगा इसमें? 7 होगा, शेषफल 7 होगा। ठीक, 5 रखते हो, n² -1/8, 5 का स्क्वायर करोगे क्या हो गया? 25 -1/8, 24/8, तो बराबर क्या हो जाएगा? ये भी कट जाएगा। ठीक, ये भी भाग हो रहा है, कुछ नहीं शेषफल बचेगा। n बराबर 6, 6 6 होगा 36 -1/8, 35/8, 35/8, तो क्या होगा? 8 3 32, 3 शेषफल 32 3 आ रहा है। तो बताइए, अब पूछा n क्या है, मतलब कि n का मान कौन सी ऐसी संख्या रखने पर n का मान 8 से डिवाइड हो जा रहा है, n का मान 8 से डिवाइड हो जा रहा है। तो बताओ, हम विषम संख्या रखते हैं तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, विषम संख्या रखते हैं तो 8 से डिवाइड हो जाता है। जैसे हम 3 रखे तो 8 से डिवाइड हो गया, 5 रखे 8 से डिवाइड हो गया, इसी प्रकार हम 7 भी रखेंगे तब भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी n जो है, n कैसी संख्या है? n बराबर 1 3 5 7 9 11 ऐसे से जाएगी। तो हमारी क्या है? n क्या है? n हमारी एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या है। जल्दी से कॉपी करिए फिर इसको, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से दिख तो रहा है आप लोग को? हाँ भाई, मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, मुझे बहुत क्लीन और अच्छे से दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले आप एक कमेंट करिए, क्या सर आप जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है? क्योंकि मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, आप लोग इसलिए बोरियत लग रहा होगा, लेकिन यही चल के आगे आपको एग्जाम में बहुत काम देगा। ठीक है,
चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा दूंगे, कहेंगे सर जी आपसे आज बातें की हैं, क्वेश्चन तो कराए नहीं है ना। सामने होते तो मैं अच्छे से क्लियर भी कर देता हूँ, पूछ पूछ के देख लेता नोट्स। ऐसे मैं फिर भी यही सोच रहा हूँ, तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो जल्दी से कॉपी करो, फिर एक दो क्वेश्चन अच्छे से मैं करा दूँ, फिर चलता हूँ आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलो चलो हो गया, चलिए मैं रफ कर दूँ। चलो दोस्तों मैं रफ कर दे रहा हूँ। जैसे आप लोग को दिक्कत हो जाती है, मैं जल्दी मिटा देता हूँ, तो आप लोग वीडियो को रोक लिख लिया करो, फिर आगे बढ़ा करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। संख्या संख्या 156 क्या है। संख्या 156 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका गुणनखंड निकालिए। ऑप्शन भी लिख दें, चलो ऑप्शन दिया तो लिख दे रहे हैं। ए क्या दिया है, 2 × 3 × 13। बी क्या दिया है आपका, 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13। ठीक, और बी क्या दिया है आपका, बी दिया है 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 11। डी क्या दिया है आपका, डी क्या दिया है 2 × 3 का स्क्वायर इंटू 13। ठीक है, चलो ये दिया ना, क्या कह रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जानते हो आप लोग क्या होता है। देखिए सबसे पहले एक बेसिक 2-3 मेथड है, मैं दोनों बता रहा हूँ। पहले एकदम सिंपल वाला जो आप कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हो, ये आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से भाग दो, पहले 2 से दो, 2 का पहाड़ा पढ़ो 15 से ज्यादा ना हो, 2 को पहाड़ा पढ़ो 15 से ज्यादा ना हो, क्या होगा 2 सत्ते 14, एक कितना हुआ 14 ना, 2 सत्ते 14, कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक, एक बचा ना, एक इसको इधर ले लो, तो ये 16 हो गया। 16 में 2 पहाड़ा पढ़ो कितनी बार जाएगा 8 बार। 2 का डिवाइड पढ़ो, 2 चौक 8 ना, सॉरी 8 बार जाएगा ना, तो 8 बार ले जाओ, ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, चलिए क्या हुआ 2 से डिवाइड किया ना, फिर इसको 2 से कट जाएगा। आप पूछो कि सर जी ये 2 से आप क्यों काटे। 2 से देखिए जो संख्याएं लास्ट में सम आएंगी, जैसे 2 4 6 8 लास्ट में आ रहा तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो संख्या लास्ट में 2 4 6 8 आएगी, बस वो लास्ट वाली सामने वाली दो, बस हाँ दो बस। ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, क्या होगा 2 का पहाड़ा पढ़ो 7 से ज्यादा ना हो, 2 तिहाई 6, 7 को ऐसे दो से ऐसे भाग दो, 7 से ज्यादा हो तो 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, एक। ठीक, एक कितना आ गया 3, जो एक यहाँ बचा है तो ये इसी एक 8 को दे दो, 18 हो गया। अब 18 को 2 से भाग दो, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये नहीं कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखो लास्ट में ना तो 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8 है ना 0 है, तो यह संख्या अब 2 से नहीं कटेगी। क्या होगा 2 से नहीं कटेगी, तो अब इसको, अब हम 2 से नहीं, अब हम आगे 3 से देखते हैं। 3 से कटने के लिए क्या होती है 3 से देखो, 3 लास्ट में होना चाहिए। ठीक, 3 से काटो, 3 से देखो जाएंगे, 3 × 3 और 3 त्रिक का 9, ये कट गया। अब अब 4 से काटो, 4 से नहीं कटेगा, 5 से 6 से 7 से 8 से 13, या एक अभाज्य संख्या है, 13 एक स्वयं से या तो 1 से कटती है, तो 13 से भाग दो, 13 कम 13, तो आप इसको क्या कह सकते हो 2 × 3 × 13। ठीक है, इन दोनों का पेयर बना लो, 2 का पावर 2 कर लो, गुणे 13 3 सॉरी गुणे 3 गुणे 13। ठीक है ना, 13, तो आपका क्या हुआ, ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा,
ऑप्शन नंबर जो देखो, ये ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हो गया सही। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप सब लोग, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कॉपी कर लीजिए दोस्त, ठीक है। और ये जो संख्या आती है इनका गुणा करने के बाद इतना आना चाहिए, 2 दूनी 4, 4×3 12, 12 × 13 गुणा कर लो, 156 आएगी। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपी हो गया। चलिए दोस्तों अब मैं रफ करता हूँ, फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसी तरह दे दिया 144। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। संख्या 144, संख्या 144, 144 के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, खंडों सॉरी खंडों, खंडों की घातों का योग, घातों का योग क्या होगा। ठीक है, चलो क्या होगा आंसर में, ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ए 3, बी क्या दिया है 4 5 6, 4, सी 5, डी 6। ठीक है, क्या दिया है, इतना दिया है। ठीक है, अब देखो इनका भाज्य, अभाज्य तो निकालो आप लोग। 144 का देखो, हम ऐसे भी कर 12 पर 144, 12 × 12, 12 पर 144, तो इसको कैसे करोगे, 2 × 2 × 3, इसको भी ऐसे करो, 2 × 2 × 3। ठीक है, अब देखो ऐसे हो गया, तो क्या करो, 2 दूनी 4, 4×3 12, 2 दूनी 4, 4×3 12, गुणे 12, 12 पर 144, ये आपका गुणनखंड हो गया। अब घात पूछा, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो उसको घात कैसे रखो, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, घातों का योग पूछा है ना, घातों की वो 6। ठीक है, ऐसे होगा। चलिए छोड़ो, ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बताना है। चलो 2 से 7 2, फिर 2 से काटो, 36 दूनी 72, फिर 2 से काटो, 18 दूना 36, फिर 2 से काटो 9, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 3 ये आपका ना, ये हो गया। तो आपके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आपका अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या हो गया आपका, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब इसको घात में बदलो, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है ना, समझ में आया। अब क्या है, घातों का योग, तो पूछा है घातों का योग। ठीक है दोस्तों, चलो बताओ, 2 की पावर कितनी है 4, और 3 की पावर 2 बराबर 6, मतलब घातों का योग आपका 6। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ठीक है, सही है। जल्दी से कॉपी करिए, या तो शॉर्ट सीन ले लीजिए, जल्दी से टाइम बचेगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए दोस्तों। हो गया, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज क्लास तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको कल की क्लास में। ठीक है साथियों, इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट बाद, आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। ठीक है साथियों, और आप पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।